नमस्कार। उत्तर प्रदेश में टीचर बनने का सपना देखने वालों के लिए ये गाइड बहुत काम की है। चलिए 2026 के बीएड एडमिशन प्रोसेस को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अक्सर ये एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। हम यहाँ इसे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। तो फिर शुरू किया जाए। सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं। चलिए इस पूरे बीएड के सफर की एक बड़ी तस्वीर को समझते हैं। ठीक है, तो इस सफर का ये है पहला पड़ाव। यहाँ हम ये देखेंगे कि आखिर इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कर रहा है और इसकी ऐसी कौन सी खास बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। तो सबसे पहली और जरूरी जानकारी, इस एग्जाम को कंडक्ट कर रही है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी। ये 2 साल का बीएड कोर्स है और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सारे एप्लीकेशंस सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही लिए जाएंगे, कोई ऑफलाइन का चक्कर नहीं। चलिए अब आते हैं सबसे क्रिटिकल चीज पर, यानी डेट्स और डेडलाइंस पर। इन तारीखों को कैलेंडर में अभी से मार्क कर लेना बेहतर है, क्योंकि एक भी डेट मिस हुई तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, तो जैसा कि टाइमलाइन में साफ दिख रहा है, प्रोसेस शुरू हो जाएगा 1 फरवरी को नोटिफिकेशन के साथ। लेकिन जो सबसे अहम तारीख है वो है 5 मार्च। ये लास्ट डेट है बिना किसी लेट फी के अप्लाई करने की। और अगर मान लीजिए ये डेट मिस हो भी जाती है तो फिर भी 10 मार्च तक का मौका है, लेकिन हाँ, लेट फी के साथ। अच्छा, डेट्स तो ठीक हैं, पर सबसे बड़ा सवाल कि अप्लाई कौन कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग हैं। जनरल या ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन अगर कोई बीई या बीटेक बैकग्राउंड से है तो उनके लिए साइंस या मैथ्स में कम से कम 55% मार्क्स जरूरी हैं। और जहाँ तक एज की बात है, वहाँ रूल्स काफ़ी सीधे हैं। मिनिमम एज है 18 साल, और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब कोई भी अप्लाई कर सकता है। ओके, एलिजिबिलिटी चेक हो गई। अब आते हैं एप्लीकेशन फीस पर कि इसका खर्चा कितना आएगा। तो फीस भी कैटेगरी वाइज है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये है 1650 रुपये, वहीं SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ये 850 रुपये हैं। और हाँ, अगर लेट फी के साथ फॉर्म भरा तो जाहिर है ये अमाउंट बढ़ जाएगा, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। इसको और सिंपल तरीके से देखें तो SC/ST एप्लीकेंट के लिए समय पर फी है 850 रुपये, लेकिन अगर 5 मार्च की डेडलाइन निकल गई तो वही फीस 1000 रुपये हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, टाइम पर अप्लाई करने में ही फायदा है। ठीक है, फॉर्म भर दिया, फीस दे दी, उसके बाद क्या? सीट कैसे मिलेगी? सिलेक्शन प्रोसेस आखिर है क्या? सिलेक्शन का प्रोसेस बिल्कुल साफ है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले होगा एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी, फिर उस लिस्ट के हिसाब से काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और फाइनली सीट अलॉट कर दी जाएगी। अब इस एग्जाम से जुड़ी कुछ खास बातें जान लेते हैं। एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होगा, यानी OMR शीट पर। सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और कुल 2 पेपर देने होंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, एग्जाम भले ही ऑफलाइन हो, आगे की पूरी काउंसलिंग ऑनलाइन ही होगी। तो चलिए अब इस पूरे ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। प्रोसेस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट यानी bunjikondesi.ac.in पर जाना है। वहाँ न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर एक OTP आएगा, उससे वेरीफाई करना है। बस इसके बाद अपने ID पासवर्ड से लॉगिन करके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आखिरी में फीस पे करके फॉर्म सबमिट कर देना है। और हाँ, एक छोटा सा टिप, फॉर्म भरना शुरू करने से पहले ही अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे 10th, 12th, ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फोटो, सिग्नेचर और आधार कार्ड, इन सबको स्कैन करके एक जगह रख लें। ऐसा करने से प्रोसेस बहुत स्मूथ और फास्ट हो जाएगा। तो ये थी पूरी प्रोसेस की A to Z जानकारी। एप्लीकेशन इस सफ़र का पहला कदम है। अब रास्ता बिल्कुल साफ है। उत्तर प्रदेश में एक टीचर बनने का ये सफ़र बस यहीं से शुरू होता है। सवाल ये है कि आगे की इस सफ़र के लिए तैयारी कैसी है?